रुपए है, अर्बों रुपए है। हाँ होगा। ठीक है, ठीक है। तो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है, मैं तेरा खिलाफ। चलिए, आप लोगों को वॉइस मिल रहा है। देखिए, कार्यकारी अधिकार आपको बता दिया, पावर शक्ति बता दिया राष्ट्रपति का। आप विधायी शक्ति देखते हैं उनका। विधायी मतलब लेजिस्लेटिव पावर क्या है। ठीक है, अभी आपको बता था कि जो संसद का पहला सत्र होता है, या वर्ष का पहला जो सत्र होता है, उसको संबोधित कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। फिर जो संसद को बुलाना, संसद को क्या है? बुलाना। उसके बाद उसको भंग करना, स्थगित करना, बुलाना, उसको भंग करना या उसको स्थगित करना, जिसको एडजर्न कहा जाता है, वो सब क्या होता है? राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। तो बुलाना हो गया। उसके बाद उसको समाप्त करना, या लोकसभा की बात बोल रहा हूँ, तो उसका अधिकार किसके पास होता है? उसका अधिकार आपके राष्ट्रपति के पास होता है। दूसरा क्या होता है? अगर संसद, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में अगर कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, मतलब कोई आपसी सहमति अगर नहीं बनता किसी बिल पर, तो क्या करते हैं? राष्ट्रपति क्या होता है, उसको संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन की बात करता है। किसकी बात करता है? संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक की बात करता है। राष्ट्रपति कौन सी बात करता है? संयुक्त अधिवेशन की बात राष्ट्रपति करते हैं। तो संयुक्त अधिवेशन के बाद क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, अभी इससे पहले क्या होता है, हमारे जो नए संसद में जो बना था, उसमें पहला जो बैठक हुआ था, जिसमें महिला जो विधेयक लाया गया था, जिसमें महिलाओं को आरक्षण की बात की गई थी, उसमें क्या है? संयुक्त बैठक बुलाया गया था। देखिए, संयुक्त बैठक जो बुलाया जाता है ना, वो क्या है, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, तो उनके मतलब नेतृत्व में बुलाया जाता है। लेकिन बुलाने का काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति के। कॉलिंग का काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और उनके जो बुलाने का जो संचालन होता है सभा का, वो क्या होता है? हमारे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तो क्या होता है? बुलाना, स्थगित करना, भंग करना, ये क्या है? राष्ट्रीय काम होता है। संयुक्त अधिवेशन को बुलाना, देखिए आर्टिकल 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किया गया है। इस वक्त प्रत्येक आम चुनाव के बाद क्या होता है? संसद को संबोधित करना। देखिए, आपको बताया था ये कब क्या होता है? लोकसभा के अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति होता है, इसकी नियुक्ति करना। उसके बाद जब सीटें रिक्त हो तो उसके बारे में बताना। राज्यसभा के जो 12 सदस्य होते हैं, उसकी मनोनीत करना इनका काम होता है। देखिए, पहले एंग्लो इंडियन को करते थे, कि अब तो एंग्लो इंडियन को क्या है? हटा दिया गया है। तो ये ऑप्शन क्या है? समझ लीजिए कि पहले होता था। दूसरा है कि वह सांसदों की आयोग्यता के प्रश्न पर क्या है? चुनाव आयोग से परामर्श करता है। जो चुनाव आयोग होता है, उनसे परामर्श करता है कि कोई जो सदस्य है वो अनैतिक रूप से चुन के तो नहीं आया है, यानी गलत तरीके से वो चुन के तो नहीं आया है, ये सब देखते हैं। या विधेयक क्या होता है, उसके प्रस्तुत करने की सिफारिश देते हैं। देखिए, जो धन विधेयक होता है, तो उसको प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति का क्या होता है? अनुमति बहुत जरूरी होता है। आपको विधेयक भी बताऊंगा, ये सारी चीज उनको होता है। उसके बाद अध्यादेश, जिसको ऑर्डिनेंस कहते हैं, तो ऑर्डिनेंस जारी करने का अनुमति किसका होता है? आपके राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, ऑर्डिनेंस क्या होता है? जब संसद काम नहीं कर रहा होता है, तब राष्ट्रपति क्या होता है? संसद जैसे कोई कानून मंत्रिमंडल के सलाह से बना सकता है।
और उसका जो अवधि होता है, यानी समयकाल होता है, वो 6 महीने बाद 6 महीने का होता है। 6 महीने के बाद क्या होता है, उसको क्या होता है, दोनों सदनों से उसको पास कराना जरूरी होता है। तो ऐसे जो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सलाह से जो कानून बनाते हैं ना, उसको अध्यादेश या ऑर्डिनेंस कहा जाता है। ऑर्डिनेंस दो व्यक्ति बना सकता है, एक राष्ट्रपति केंद्र में बनाते हैं, और जो राज्यपाल होते हैं वो क्या होता है, आपके राज्य में बनाते हैं। राज्य में कौन बनाता है, राज्यपाल, और केंद्र में आपके राष्ट्रपति बनाते हैं। ठीक है। जो लोक लेखा समिति होता है, उनको क्या होता है, रिपोर्ट क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है, संसद में प्रस्तुत करवाना होता है। संघ लोकसभा आयोग के जो रिपोर्ट होता है वो संसद में प्रस्तुत करवाने का काम कौन होता है, राष्ट्रपति के आदेश पर होता है। वित्त आयोग के जो रिपोर्ट होता है वो भी क्या होता है, जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वो भी क्या होता है, आपके राष्ट्रपति के जो सहमति है उसी के आधार पर क्या होता है, ये की जाती है। तो किसी आधार पर की जाती है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति क्या, देखिए काम तो बहुत ज्यादा है। देखिए राष्ट्रपति क्या होता है, सभी काम खुद नहीं कर पाते हैं, इसलिए राष्ट्रपति के सलाह के लिए क्या होता है, मंत्री परिषद होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक राष्ट्रपति है, उनको इतने ज्यादा काम दे दिए गया है, वो कैसे करे। देखिए राष्ट्रपति कोई काम नहीं करते, बल्कि राष्ट्रपति अपने क्या होता है, जो मंत्री परिषद होता है, काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर होता है, उनके माध्यम से क्या होता है, ये सारे काम संपन्न करवाते हैं। जैसे घर में दादा दादी होते हैं ना, राष्ट्रपति क्या है, घर में दादा दादी जैसे होता है, वो काम तो नहीं करते लेकिन जिम्मेदारियां बहुत लेते हैं। तो यहाँ पे राष्ट्रपति का मतलब क्या है, जिम्मेदारियां बहुत सारे लेते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। इसलिए हमारे राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है, रबर स्टैम्प कहा जाता है, कि राष्ट्रपति डायरेक्ट कोई काम नहीं करते, बल्कि मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल के सलाह के आधार पर काम करते हैं, खुद से कोई काम नहीं करते। उसके बाद राष्ट्रपति के जो वित्तीय शक्ति क्या है, ठीक है, जो धन विधेयक होता है ना, जिसको मनी बिल कहते हैं, वो बिना राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश के क्या होता है, वो लोकसभा में रखा नहीं जा सकता है। बजट प्रस्तुत करने का काम क्या होता है, राष्ट्रपति क्या होता है, बजट प्रस्तुत करने का काम करता है, वित्त मंत्री को सौंपता है। जो अनुदान मांग होते हैं ना, वो राष्ट्रपति के क्या होता है, सिफारिश के बाद ही रखी जाती है। भारत की जो आकस्मिक निधि होता है, उसमें क्या होता है, जो धन होता है उसको निकासी के लिए क्या होता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। हर साल बाद क्या, वित्त आयोग जो होता है उसके सदस्य और जो अध्यक्ष होते हैं उनका गठन कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा उनका गठन या चयन किया जाता है, या उनकी नियुक्ति की जाती है, उनको शपथ दिलाते हैं। तो ये किसका काम होता है, राष्ट्रपति का काम होता है, उनकी वित्तीय शक्ति। ठीक है। अब ये राष्ट्रपति के क्या है, न्यायिक शक्ति। ठीक है, राष्ट्रपति क्या है, आर्टिकल 123 के अंतर्गत क्या है, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है ना, इनसे सलाह ले सकते हैं। इनसे क्या लेते हैं, सलाह ले सकते हैं। जो राष्ट्रपति होता है, आर्टिकल 123 के अंतर्गत क्या है, वो क्या है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट होता है उनसे सलाह ले सकते हैं। तो सलाह लेने का काम कौन कर सकता है, देखिए हमारे पूरे जो सिस्टम है उसमें राष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, और भारत में कोई भी पद है वो राष्ट्र क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह नहीं ले सकते, केवल राष्ट्रपति ही सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट से जो सलाह लेंगे वो बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी मतलब कि जो सलाह अगर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को अगर दिया, तो ऐसे जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति क्या होता है उसी को माने। तो ये क्या कंपलसरी नहीं होता है, वो क्या होता है, गारंटेड नहीं होता है। राष्ट्रपति उसको मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, ये राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, विवेक पर निर्भर करता है। ध्यान दीजिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सलाह जो होता, तो ये क्या होता है, देखिए बाध्यकारी नहीं होता। क्या नहीं होता, बाध्यकारी। उसके बाद राष्ट्रपति क्या था, समाधान कर सकते हैं। आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या होता है, जो मृत्यु दंड होता है, जिसको सेंटेंस होती है, मृत्यु दंड को माफ कर सकता है, इसको कम कर सकता है, मृत्यु दंड के सजा को कम कर सकता है। या मार्शल कोर्ट जो होता है, जो सैन्य अधिकारी होता है, उनका मार्शल कोर्ट होता है, उसको कम कर सकता है, या मृत्यु दंड को कम कर सकता है। ये बात क्या केवल राष्ट्र, हमारे देश में केवल राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो मृत्यु दंड को रोक सकते हैं। उसके बाद सैन्य न्यायालय से जो डिसीजन ली जाती है उसको कम कर सकते हैं, और कोई प्राधिकार नहीं है भारत में जो ऐसे काम करे। या कोई व्यक्ति को अगर 20 साल की सजा है, अगर वो व्यक्ति अच्छा है तो उसकी सजा को घटा के 15 साल 10 साल भी कर सकते। तो सजा को कम करने या मुक्त करने का अधिकार भी किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। तो ये क्या होता है, उनके न्यायिक अधिकार है। तो राष्ट्रपति की क्या है, न्यायिक अधिकार भी बहुत बड़ा है।
तो ये सारे न्यायिक अधिकार क्या होता है, राष्ट्रपति को क्या है, हमारे संविधान के द्वारा मिली हुई है। किसके द्वारा मिली है, संविधान के द्वारा क्या होता है, राष्ट्रपति को ये सारे अधिकार उनको दी गई है। उसके बाद कारावास में छूट दी गई है। ये सारे क्या है, राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति कूटनीतिक अधिकार, आपको बता कि राष्ट्रपति क्या होता है, जितने भी राजदूत होते हैं उनको पहचान करवाते हैं, उनको प्रवेश पत्र जिसको कह सकते हैं वो दे सकते हैं, या जो हमारे देश से बाहर जाते हैं उनको भी क्या है, अनुमति जो पत्र होता है वो प्रदान करते हैं। अब राष्ट्रपति की क्या होता है, सैन्य शक्ति। आपको बताया कि जो राष्ट्रपति होते हैं ना, वो क्या होता है, हमारे देश का क्या होता है, सर्वोच्च कमांडर होता है। आर्मी का क्या होता है, सर्वोच्च कमांडर होता है। तो आर्मी का क्या है, सर्वोच्च कमांडर होगा। तो तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होता है, हमारे राष्ट्रपति। तो ठीक है, भारत का क्या होता है, रक्षा कमांडर क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। चाहे नौसेना हो, चाहे वायुसेना हो, चाहे क्या हो आपके थल सेना हो, तो तीनों का कमांडर कौन होता है, आपका हमारे राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति क्या होता है, तीनों सेना के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। कौन होते हैं, राष्ट्रपति। उसके बाद आपातकालीन अधिकार क्या है, राष्ट्रपति देखिए 3 प्रकार के क्या होता है, आपातकाल लागू करते। देखिए आपातकाल हमने कहां से लिया था, जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया था, आपातकाल लिया था। देखिए एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 52 के 352 में लगाई जाती है। एक होता है राष्ट्रपति शासन, जिसको 356 में लगाया जाता है। और वित्तीय आपातकाल जो क्या होता है, अनुच्छेद 360 में लगाया जाता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके बारे में आपको अलग से क्या होता है, जब संविधान बताएंगे तो ये सारे क्या होता है, आपातकाल के बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद अध्यादेश के बारे में देखिए, आपको बताया कि अध्यादेश क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है 123 के माध्यम से जारी की जाती है। और क्या होता है, ये क्या होता है, जब हमारा जो विधायी का काम नहीं करते तभी ये बनाया जाता है। और अगले 6 महीने में क्या होता है, इसको पास करना जरूरी होता है। अगले 6 महीने क्या होता है, इसको पास करना जरूरी होता है। तो अध्यादेश क्या है, राष्ट्रपति और जो राज्यपाल होते हैं इन्हीं के द्वारा क्या होता है, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और कोई भी अधिकार अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं, और भी कोई अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। अब होता है राष्ट्रपति के जो विशेष अधिकार होता है, जिसको कहते हैं वीटो पावर। ठीक है, राष्ट्रपति के पास कुछ ऐसे शक्ति होता है जिनको वीटो पावर कहा जाता है, जिसको पॉकेट वीटो कहते हैं हमारे देश में। ठीक है, पॉकेट वीटो का मतलब ऐसा होता है, देखिए जब भी कोई विधेयक या बिल जिसे कहते हैं आप लोग, वो लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो जाता ना, तब तक वो कानून नहीं बनता जब तक उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते। इसलिए आपको बता दें कि राष्ट्रपति भी क्या है, हमारे संसद का भाग है। संसद के 3 भाग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा से अगर कोई बिल या विधेयक पारित हो जाता है, तो उस पर जब तक क्या है, राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होंगे तब तक वो कानून नहीं बन जाएगा। तो राष्ट्रपति कभी कभी क्या होता है, किसी बिल पर साइन नहीं करते। जब राष्ट्रपति अगर किसी बिल पर साइन नहीं करते, वो अनिश्चित काल तक क्या होता है, उसे बिना साइन किए हुए अपने पास रख लेता है, तो उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रपति का वीटो पावर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, राष्ट्रपति का वीटो पावर कहा जाता है। मान लेते हैं आपके पास कोई काम करने के लिए कोई दिया है, आप उस काम को किए नहीं और उसको बोला कि हम काम करेंगे, और वो फाइल आपके पास पड़ा हुआ है लेकिन आपने कभी उसमें साइन करते नहीं है, तो ऐसे जो शक्ति होता है उसको वीटो पावर कहा जाता है। ठीक है, ऐसी शक्ति को क्या कहते हैं, वीटो पावर। ठीक है, हमारे जो संविधान है अनुच्छेद जो 111 है, उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, हमारे देश में जब 1986 में जो ज्ञानी जेल सिंह है, उन्होंने क्या है, वीटो पावर इस्तेमाल किया था। 1986 में राष्ट्रपति थे ज्ञान सिंह, जो राजीव गांधी के समय में हुआ था। राजीव गांधी से जब मन मुटाव हुआ गया था, तो एक आया था विधेयक, जिसे डाक संशोधन विधेयक कहते हैं। इस पर उन्होंने कभी क्या साइन नहीं किया। डाक संशोधन विधेयक जो था, या कह सकते हैं, इस पर उन्होंने कभी क्या है, साइन नहीं किया। तो ऐसे जो होता है ना, इसको क्या होता है, वीटो पावर के माध्यम से क्या होता है, राष्ट्रपति ऐसे कर सकते हैं। समझ लीजिएगा, ऐसे काम कौन कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति केवल हमारे देश में कर सकते हैं। और कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत कर सकते हैं, ये आर्टिकल 111 के अंतर्गत ये कार्य कर सकते हैं। तो कौन सा आर्टिकल के माध्यम से कर सकते हैं, 111 के अंतर्गत ये कर सकते हैं। ठीक है, इसको अब हम देखते हैं महाअभियोग, यानी राष्ट्रपति पर जो महाअभियोग लगाया जाता है, तो वो कैसे होते हैं। महाअभियोग को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पीचमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्पीचमेंट कहते हैं।
ठीक है। महाअभियोग हमारे यहाँ पे देखिए दो ऐसे पद होते हैं ना जिनको हटाना क्या होता है, संसद द्वारा ही हटा सकते हैं। और वो क्या होता है, मत यानी 2/3 बहुमत से ही उसको हटाया जा सकता है। एक तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है, और दूसरा होता है जो हमारे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं ना, उनको भी हटाना बहुत मुश्किल काम होता है। प्रोसेस एक जैसा होता है, लेकिन दोनों के पद अलग अलग होते हैं, दोनों को अलग अलग कहते हैं। देखिए, राष्ट्रपति को हटाने को महाअभियोग कहते हैं, और न्यायाधीशों को पद से हटाने को क्या होता है, पद मुक्ति कहते हैं, या उसको रिमूवल कहा जाता है। रिमूवल किसके लिए कहता है, जो आपके न्यायाधीशों के लिए होता है, और राष्ट्रपति के होते हैं उसको महाअभियोग कहा जाता है। क्या कहते हैं, महाअभियोग। महाअभियोग, महाअभियोग या इम्पीचमेंट जिसे कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है समझ लीजिएगा। अगर मान लेते हैं हमारे संसद के सदस्य अगर माने कि जो वर्तमान राष्ट्रपति है वो सही से अपने संवैधानिक दायित्व को सही से नहीं निभाते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति को पद से हटाने का एक ही तरीका है, वो है संवैधानिक दायित्व का पूर्ण नहीं करना, या संवैधानिक दायित्व को ना निभाना। यानी आपसे अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति को किस आधार पर हटाया जा सकता है, तो आप बोलेंगे कि राष्ट्रपति जब संविधान के जो प्रावधान है उसके अनुसार कार्य ना करे। जब संविधान के प्रावधान के अनुसार कार्य राष्ट्रपति नहीं करेंगे, तो हमारे संसद क्या होता है, उनको हटाने का कार्य करेंगे। ये कैसे करेंगे, मान लेते हमारे पास दो सदन है, एक आपका लोकसभा है और एक आपका राज्यसभा है। मेनली क्या होता है, लोकसभा में ही पहले रखा जाता है, क्योंकि लोकसभा में क्या होता है, सरकार होती है। राज्यसभा में भी रखा जा सकता है इसके लिए प्रस्ताव, लेकिन क्या होता है, अधिकतर लोकसभा में रखने का प्रचलन है। प्रचलन है, नियम नहीं है। ये देखिए, एक होता है नियम होता है और एक होता है प्रचलन, मतलब ट्रेडिशन है। ठीक है, सबसे पहले मान लेते हैं ये एक राष्ट्रपति है, और ये क्या है, संविधान का क्या होता है, पालन नहीं कर रहे हैं। तो हमारे जो संसद सदस्य है वो क्या होता है, इनको हटाना चाहते हैं। तो कैसे हटाए, तो सबसे पहले क्या होता है, संसद सदस्य क्या होता है, एक प्रस्ताव लाएगा, मोशन जिसे कहते हैं। वो लोकसभा के क्या होता है, लोकसभा के जो अध्यक्ष है उसके माध्यम से लाएंगे। लाके क्या होंगे, लोकसभा के जो अध्यक्ष है उनको बोलेंगे कि हम जो वर्तमान राष्ट्रपति हमारे देश के हैं वो संवैधानिक रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं, और इसलिए उनको हम क्या है, पद से हटाना चाहते हैं। अब इस पर क्या होगा, जैसे ही ये होगा, तो जो लोकसभा अध्यक्ष होंगे ना, वो क्या होता है, दो विधि के जानकार वाले व्यक्ति को क्या होता है, सबसे पहले उस आरोप को क्या है, पढ़ने के लिए दिया जाएगा, ना उसको जांच करने के लिए दिया जाएगा। अगर विधि के जो दो व्यक्ति होता है वो लोग अगर चाहे कि हाँ, जो सांसदों द्वारा या जो लोकसभा के सदस्य द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं ना, वो क्या है, वास्तव में सही है, जब ये सही बोल देंगे, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे ना, वो राष्ट्रपति, जो पदासीन राष्ट्रपति है, उनको क्या है, सूचित करेंगे, और उनको 14 दिन का टाइम देंगे कि आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं आप आइए, या अपने प्रतिनिधि भेजकर उसका क्या होता है, उसका उसके बारे में अपना सफाई देना है, जो भी देना है, सलाह देना है, सुझाव देना है, ये जो भी देना चाहते हैं, आके अपना सफाई दीजिए या अपना बयान दीजिए। 14 दिन में अगर राष्ट्रपति आ जाते हैं, सही है, या उनके प्रतिनिधि अगर आते हैं तो सही है। अगर उससे भी क्या होता है, जो सदस्य गण है वो संतुष्ट नहीं होता है, तब क्या होता है, इस प्रस्ताव पर क्या होता है, मतदान होता है। उस प्रस्ताव में क्या होगा, मतदान होगा। और वो प्रस्ताव अगर 2/3 सदस्य से अगर पास हो जाता है, कितने सदस्य, 2/3 सदस्य से अगर पास हो जाएगा, तो अब क्या होगा, लोकसभा के जो अध्यक्ष होगा, इस प्रस्ताव को कहाँ भेजेंगे, इस प्रस्ताव को भेजेंगे राज्यसभा के पास, और राज्यसभा के पास किसको भेजेंगे, राज्यसभा के सभापति को भेजेंगे। तो राज्यसभा का सभापति क्या होगा, राज्यसभा में क्या होता है, उस प्रस्ताव को रखेंगे। रखने पर क्या होता है, उस पर डिबेट होंगे, बहस होगा, बहस होने के बाद यहाँ पे भी क्या, मतदान होगा। क्या होगा, मतदान। और यहाँ से भी अगर 2/3 से अगर ये पास हो जाता है, तो 2/3 से पास जब हो जाएगा, जिस दिन पास होगा उसी दिन से राष्ट्रपति क्या होता है, अपने दायित्व से मुक्त हो जाएंगे, यानी अपना पद से हट जाएंगे। जिस दिन 2/3 मतदान से अगर क्या होता है, राष्ट्रपति के विरुद्ध अगर क्या है, महाभियोग पास हो जाता है या प्रस्ताव पास हो जाता है, तो उसी दिन से क्या होगा, राष्ट्रपति क्या हो जाएंगे, अपने पद से मुक्त हो जाएंगे। अगर पास नहीं होते हैं तो राष्ट्रपति अपने पद में रहेंगे, समझ रहे हैं। तो अगर पास हो जाएंगे तो क्या होगा, पद से मुक्त हो जाएंगे, ऑटोमेटिक मुक्त हो जाएंगे, उसके बाद राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं रहेंगे।
ध्यान दिए। देखिए अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर ऐसा आरोप नहीं लगाया गया है, क्योंकि देखिए ये क्या होता है, राष्ट्रपति का पद एक तो कोई उनका अधिकार क्षेत्र कुछ है नहीं, दूसरी बात क्या होता है थोड़ा गरिमामय होता है राष्ट्रपति का पद, कि राष्ट्र के प्रमुख व्यक्ति है और ऐसे इसलिए नहीं है। अभी देखिए अमेरिका में क्या होता है, राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाया गया था, जो डोनाल्ड ट्रम्प है ना उन पर लगाया गया था, आप लोग जानते होगा। तो लगाया जा सकता है, लेकिन अभी तक भारत में क्या है, किसी पर लागू नहीं की गई है। तो इसे क्या कहते हैं, महाअभियोग कहा जाता है। और महाअभियोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, क्योंकि महाअभियोग का जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 61 में की गई है, अनुच्छेद 61 में की गई है। इसका महाअभियोग का उल्लेख किसमें किया गया है, अनुच्छेद 61 में की गई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे राष्ट्रपति से संबंधित जो भी प्रावधान थे, ये आपको बता दिया। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन बनता है तो आप लोग क्या है इसको पूछ सकते हैं। राष्ट्रपति संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप लोग का है, जब भी बने तो आप लोग पूछिएगा, कोई भी क्वेश्चन बने तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, अगर नहीं है तो आज नया टॉपिक तो शुरू नहीं करेंगे, तो आज यहीं पे खत्म करते हैं, कि टाइम भी लगभग होने वाला है। ठीक है, आप लोग अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिए, आप लोग पूछते ही नहीं है, पूछेंगे तभी तो नए नए चीजें उसमें आएंगे। चलिए तब ठीक है, अगर नहीं क्वेश्चन है तो हम फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।